सी फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्बन बेस्ड हैं, इनके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट रहता है। लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स जितने भी हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता ही है। सो कार्बन बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग बींग्स के लिए, चाहे फिर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स सभी लिविंग बींग्स के अंदर होते ही हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होती है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कार्बन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। भले है सिर्फ एक एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट है कार्बन, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और अगर हम देखें कि अर्थ की क्रस्ट में कार्बन कितना प्रेजेंट है, तो इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज़ ओनली 0.02%, यानी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इतनी कम अमाउंट में है, फिर भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है ओनली 0.03%। ओके, सो अमाउंट काफ़ी कम है अर्थ की क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और इसी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में समझने वाले हैं। यस। जो जैसे वो होती है जो रेफ्रिजरेटर जैसी में से निकलती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम होती है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मैन मेड है, ये हम नेचुरल कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मैन मेड में काउंट होगा, तो नेचुरल कार्बन इसमें आ जाएगा। हाँ, उसमें भी कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी, सीएफसी में, एचएफसी में, बट वो मैन मेड है। सर, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ नहीं क्या कार्बन? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, 0.03 से 0.04 हुआ है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में 0.03 है, तो हम अभी वही याद रखेंगे। ओके सर। चलो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन से बनी चीज़ें होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन जिन चीज़ों में होता है उनकी इलेक्ट्रिसिटी पावर कम हो जाती है, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। तो वी कैन राइट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट में लिखें तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स है, ये 3 ही पॉइंट दी हुई है टेक्स्ट बुक में. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग या इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग. चलो अब हम कार्बन की बात करते हैं. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6. एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर पहली दूसरी ऑर्बिट में 2, ऑर्बिट में 4 फिर इलेक्ट्रॉन्स. 4. अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. आउटर मोस्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा या लूज? अगर 8 बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 0 बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं. दोनों ही सर दोनों कर सिचुएशंस सकता है. दोनों ही दोनों कर सकता सिचुएशंस है. बहुत मुश्किल हैं. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इतनी ज़्यादा एनर्जी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ना तो वो गेन करता है ना तो लूज़ करता है, बल्कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड्स बनाता है तो उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं. ठीक है, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. हम लिख देते हैं, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So carbon can neither gain electrons nor it can lose electrons. ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है इजीली, ना तो लूज कर पाता है. और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है. तो सर ऐसा कोई भी एलिमेंट कर सकता है ना? जिसके आउटर मोस्ट में 4 हों वो कर सकता है. 4. ठीक है. So it shares its electrons to form covalent bond. अब यहाँ पे मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ. द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड by sharing of electrons is known as covalent bond.
शेयरिंग करके जो सिंपलेस्ट वो कंपाउंड बना सकता है, द सिंपलेस्ट कंपाउंड which can be obtained in this manner, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करे और कंपाउंड बनाए, तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड बन सकता है इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बीच में बनाते हैं। चलो, तो अभी सभी एलिमेंट्स जो जो बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो वो भी पॉइंट लिखते हैं कि समटाइम्स व्हेन सेम एलिमेंट्स combine to form molecules, they also tend to obtain कोवेलेंट बॉन्ड। वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जब सेम एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 N2 O2 एक्सेट्रा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियरली? सर पहले ब्लर था, अभी ठीक है। Okay. So sometimes when same element combine to form, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब हम ये तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ H2। देखो, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहली ऑर्बिट में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये कहाँ जाएगा? बिना इलेक्ट्रॉन के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयर करते हैं तो वो हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन का सर्कल देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस हाइड्रोजन का सर्कल देखो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे एक दूसरे के साथ शेयर हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स में से बनता है एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, अभी फिर हम नाइट्रोजन का बनाते हैं और ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन का बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके ज़्यादा डिटेल में। स्ट्रक्चर ऑफ O2। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं ऐसे। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये ऑक्सीजन भी देगा थोड़ी उसको इलेक्ट्रॉन,
इसको भी तो चाहिए ही, तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये ऑक्सीजन के सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 खुद के 2 इसके। इस ऑक्सीजन में देखोगे तो 6 खुद के और 2 इसके, इसके भी 8 हो गए। तो ये बना 1 और ये बना 2, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोई डिफ़िकल्टी ऑक्सीजन में? नो सर। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी पहले में 2, फिर बाकी बचे 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। चलो तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हम बना लेते हैं बाहर वाली ऑर्बिट में, इसके भी 5 बना लेते हैं। कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस नाइट्रोजन के सर्कल को देखो, 2 3 5 और 3 8 हो गए। इसमें भी देखोगे 3 + 3 + 2 8 हो गए। तो ये एक बॉन्ड, फिर दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया नाइट्रोजन का? किसी को कुछ पूछना है? टेक्स्ट बुक में ये 3 है, मैं एक एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। क्लोरीन, स्ट्रक्चर ऑफ Cl2। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहली ऑर्बिट में 2, फिर 8, 10 हो गए, फिर आएंगे 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो तो 7 बना लेते हैं। सात इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, पर दूसरा क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, देगा नहीं। जब वो एक दूसरे को देंगे नहीं तो शेयर कर लेंगे। सर एक कोवेलेंट बॉन्ड बने। हाँ, ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन और क्लोरीन में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, अब हम हाइड्रोकार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है CH4। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन CH4, ऑल्सो नोन एज मीथेन गैस। CH4 यानी मीथेन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो मैं 4 बना देता हूँ इधर। 4 हाइड्रोजन है तो एक एक होता है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन से शेयर करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से और एक इधर से। चलो चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। कार्बन 4 खुद के हैं, एक एक हाइड्रोजन से शेयर हो रहा है उसका, तो 8 हो गए कार्बन के भी। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो टोटल इसने बॉन्ड बनाए हैं 4, कार्बन और हाइड्रोजन। सर हाँ, ये पूरा वरी से समझाओ ना। 4 CH कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। देखो कार्बन के मैंने ऐसे क्रॉस किया है कि ये क्रॉस है, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखे प्रीति, ये यस सर। हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो एक एक मैंने बना दिया हाइड्रोजन का भी। अब हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक कार्बन का शेयर कर लेगा। चलो स्टेबल, ऐसे चारों हाइड्रोजन एक एक शेयर करके स्टेबल हो जाएंगे। अब कार्बन को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं और चारों हाइड्रोजन से एक एक मिला है शेयरिंग में। तो ये वाला सर्कल देखोगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन खुद के कार्बन के हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के आसपास, मतलब कार्बन भी Yes, स्टेबल sir. हो गया। पर बॉन्ड कितने बने देखो, एक इधर, 2 3 और 4। ये बॉन्ड किसके बीच में है? C और H के बीच में। तो हम लिख रहे हैं 4 CH कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और सब के सब सिंगल बॉन्ड्स हैं।